पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट नहीं उसको बस उसमें ना उसका एक बीच वाला की दबाइए, अपना ब्लूटूथ ऑन कर दीजिए। बीच वाला दबाइए, नहीं लिखेगा। उधर फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया हो गई थी ना, हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया पढ़ लिए थे ना। हेलो, हाँ हाँ, बायो क्लास हुई थी नहीं, मुझे नहीं पता कि बायो क्लास हुई थी कि नहीं पता हुई थी, तो बायो वाले ही बता सकते हैं। अब मैं सबकी क्लास देखा करूं कि किसकी हो रही किसकी नहीं हो रही है, यही काम रह गया मेरे नाम में। हेलो, आवाज जा रही है आप लोगों के पास? आ गए सभी लोग? पैसा देगा नहीं जाएगा कहाँ? आ गए सभी लोग? स्टार्ट करें? आवाज तो आ गई होगी, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, आज फीस क्लास नहीं चलेगी, ये यूट्यूब पे क्लास चलेगी, आ जाना सभी लोग। यूट्यूब पे एक शानदार टेस्ट रखा हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन का, आ जाना। ये बताओ, आवाज आवाज जा रही है? चलो ठीक, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना सभी लोग, संघनन अपक्रियाएं। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया तक हो गया था शायद ना? कहाँ तक हुआ था? फ्रीडल क्राफ्ट हुआ था, एक हफ्ते हो गया, धीरे पढ़ाई की हम लोग। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हुआ था? हाँ, कहाँ तक हुआ था एक बार देख के बताओ मुझे। अच्छा, फ्रीडल फ्रीडल क्राफ्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए। अगली अपक्रिया लिखिए सभी लोग। अब संघनन अपक्रियाएं हम लोग पढ़ेंगे। कौन सी अपक्रियाएं? संघनन अपक्रियाएं। संघनन अपक्रियाएं क्या पढ़ेंगे हम लोग? संघनन अपक्रियाएं पढ़ेंगे ना। संघनन अपक्रियाएं में होता क्या? कंडेंसेशन इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें क्या होता है, दो लोग अपक्रिया करते हैं, दो लोग क्रिया करते हैं तो कोई तीसरा प्रोडक्ट बाहर निकलता है। वैसे ऑलरेडी निकलता ही है, वो बात अपनी जगह है, लेकिन इसमें तीसरा कोई निकलता है। जैसे आप दो ए और बी अगर आपस में क्रिया करेंगे तो यहाँ पे जल H2O या NH3 अमोनिया ऐसे थर्ड टाइप के कोई छोटा सा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। कोई भी संघनन अपक्रिया हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसे अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन अपक्रियाएं करते हैं, कंडेंसेशन अपक्रियाएं कहते हैं। तो इसमें कई अपक्रियाएं आती हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि आपको याद कर लेना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है।
एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो संघनन अपक्रिया में क्या होती है, दो प्रोडक्ट अगर अपक्रिया करते हैं तो कोई तीसरा प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे ए, और जैसे H2O जल NH3, ऐसा कोई ना कोई तीसरा प्रोडक्ट बाहर निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहला अपक्रिया लिखा रहे हैं, एसीटोन के साथ अपक्रिया, एसीटोन के साथ क्रिया, एसीटोन के साथ क्रिया, किसके साथ क्रिया, एसीटोन के साथ क्रिया, किसके साथ क्रिया, एसीटोन के साथ क्रिया। ध्यान देना सभी लोग, एसीटोन के साथ क्रिया कैसे करता है, HCl की उपस्थिति में, किसके, HCl की उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में एसीटोन फिनाल के साथ अपक्रिया करके, एसीटोन फिनाल के साथ अभिक्रिया करके अपक्रिया करके क्या बनाता है, फिनाल के साथ अपक्रिया करके, फिनाल के साथ अपक्रिया करके बिस फिनाल ए बनाता है। क्या, अरे वो बिस फिनाल ए बनाता है। कुछ लोगों के मुंह से हमेशा विष निकलती है ना, उस टाइप का विष बनाता है बिस फिनाल ए। एसीटोन का फार्मूला होता क्या है, ये होता है C डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन का फार्मूला होता है। ये फिनाल के दो अणु के साथ क्रिया करेगा। मैंने आपको बताया ना, हर कार्बन रखता है अपने पास एक हाइड्रोजन, लेकिन बताता किसी को नहीं, जब जरूरत पड़ती तो बाहर निकाल देता है ना। इसलिए यहाँ पे जरूरत पड़ी थी, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया है। मैंने बहुत पहले जब आपको फिनाल का स्ट्रक्चर बता रहा था, वहीं पे बताया था हर कार्बन अपने पास एक एक हाइड्रोजन रखता है एज ए फ्रेंड, ठीक है। जब जरूरत पड़ती है उसको बाहर निकाल देता है, जैसे यहाँ पे जरूरत पड़ी है तो बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे अब क्रिया इस तरह से होता है, ये आपका निकल जाता है बाहर, ये क्या निकलेगा बाहर यहाँ पे, और ये Cl की उपस्थिति में क्रिया होती है, क्या निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, और बनेगा क्या यहाँ पे C, ये इसका नाम है प्लस H2O, बिस फिनाल ए। क्या नाम है, बिस फिनाल ए, बिस फिनाल ए बनाता है। तो ये संघनन अपक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो H2O अणु बाहर निकला हुआ है। ये कैसी अपक्रिया, संघनन अपक्रिया है ना। ये कैसी अपक्रिया है, संघनन अपक्रिया है। तो एसीटोन है, ये आपका एसीटोन है, ये आपका क्या एसीटोन है, ये आपका फिनाल है, फिनाल के साथ अपक्रिया कर रहा है HCl की उपस्थिति में, तो बिस फिनाल ए बना रहा है और साथ में जल को बाहर निकाल रहा है, साथ में जल को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो ये अपक्रिया क्या कहलाएगी, ये अपक्रिया आपकी कहलाती है, कौन सी अपक्रिया कहलाती है, ये अपक्रिया क्या कहलाती है आपकी, बताओ, यह अपक्रिया आपकी कहलाती है संघनन अपक्रिया। और पूछा जाता है फिनाल का एसीटोन के साथ अपक्रिया करने के पश्चात क्या बनता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, फिनाल जब एसीटोन के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है, SW डाल के क्वेश्चन लिख सकते हो आप लोग। फिनाल जब एसीटोन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, HW डाल के क्वेश्चन को लिख सकते हो आप लोग। फिनाल जब एसीटोन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, आया समझ में। अगला रिएक्शन लिखिए, ये समझ में आ गया आपको अपक्रिया। अरे बताओगे कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट वगैरह करके। एस सर क्लियर है, चलो ठीक है। नेक्स्ट अपक्रिया लिखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, बार बार पूछा जाता है, लैडरर मांस्य अपक्रिया, लैडरर मांस्य अपक्रिया।
ठीक है। नेक्स्ट अपक्रिया लिखना लैडरर मानसीय अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, समझ लो पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। इधर से जो 4-6 रिएक्शन दिखा रहा हूं ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट अपक्रिया क्या लिखना है, लैडरर मानसीय अपक्रिया, लैडरर मानसीय अपक्रिया। क्या होता है लैडरर मानसीय अपक्रिया, इसमें कैसे होती है अपक्रिया, ध्यान देना। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, अम्ल या फिर क्षार की उपस्थिति में, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के आधिक्य में, फॉर्मेल्डिहाइड के आधिक्य में, फॉर्मेल्डिहाइड के आधिक्य में, किसके आधिक्य में, फॉर्मेल्डिहाइड के आधिक्य में, आधिक्य के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के आधिक्य के साथ क्रिया करके फिनाल बैकेलाइट बनाता है, फिनाल क्या बनाता है, बैकेलाइट बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को लैडरर मानसीय अभिक्रिया कहते हैं, लैडरर मानसीय अभिक्रिया कहते हैं। चलो और रिएक्शन को लिखते हैं। ये आपका फिनाल है, ये फिनाल है, ये फिनाल HCHO जो कि क्या है, ये फिनाल है आपका, ये फिनाल, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये फिनाल इस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अपक्रिया कर रहा है, अम्ल की उपस्थिति में, H+ जो है अम्ल की उपस्थिति में अपक्रिया कर रहा है। तो यहां से ये क्या देता है, पहले तो ये देता है, देखो पहले क्या देता है, पहले ये देता है, पहले तो देखो यहाँ पे OH बना रहता है, ठीक है। एक तो यहाँ पे CH2 वो जुड़ता है, CH2OH एक यहाँ पे जुड़ता है आर्थो को पोजीशन पे, दूसरा पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। ध्यान से देखना सभी लोग, अंता रूट से जाएगा, OH और यहाँ पे इस तरह से दो जुड़ता है, ठीक है, दो बनता है, दो बनता है, ये दो प्रोडक्ट बनता है। इसे क्या कहोगे, उसे क्या कहोगे, इस पे डिपेंड नहीं करना है। ये इसके बाद ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, और ये क्रिया जो करते हैं, इस क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इस क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताओ, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो, क्लास ले रहे हैं, क्या नहीं चल रहा, किसे मिलना होगा, ये ATM से भी नहीं हो रहा, ATM से भी नहीं, तो कस्टमर केयर से बात कर लो फोन करके एक बार, कस्टमर केयर से फोन करके बात कर लो एक बार, हाँ हाँ हो जाएगा, कस्टमर केयर देख के बता देगा। बैंक में जाने की जरूरत होगी, कल बैंक में चला जाएगा, क्या दिक्कत है, चले जाना। पहले कस्टमर केयर से बात करो फोन करके। तो ये देखिए, ये इसके बाद जो होगा ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसके बाद जो होगा ये आपके लिए महत्वपूर्ण है।
क्या होगा इसके बाद, ध्यान देना सभी लोग, लैडर मान से अपक्रिया में यहाँ पे क्या होता है, देखो मैं एज ए आपको यहाँ पे वैसे समझा देता हूँ, फाइनल प्रोडक्ट लिख दूंगा, आप भी एग्जाम में यही कर देना, ठीक है, क्योंकि ऐसे जोड़ने लगोगे तो दिमाग जोड़ते जोड़ते दिमाग जुड़ जाएगा ना, ऐसे जोड़ने लगोगे तो दिमाग जुड़ते जुड़ते दिमाग जुड़ जाएगा। ध्यान देना होता क्या है यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो है, चुरा के रखा है ये कार्बन, ये हाइड्रोजन बाहर निकालेगा और ये H के साथ क्रिया करके H2O बाहर निकाल देगा। इसी तरह से दिमाग लगाओ, ये नीचे भी इसी तरह से करेगा, नीचे कोई अगर यहाँ पे इसके नीचे कोई बेंजीन रिंग होगा तो वहां पे भी यही काम करेगा ना, वहां पे भी यही काम करेगा, तो सबके साथ यही काम करता है। तो इसका एक बार क्या कराते हैं हम लोग, HCHO और H+ के बीच अम्लीय जल अपघटन कराते हैं, तो यहाँ पे आपका फार्मेल्डिहाइड बनता है, बेकेलाइट बनता है। बेकेलाइट कैसे बनता है, ध्यान देना आप लोग, इस तरह से बेकेलाइट बनता है, हालांकि ये रिएक्शन आपको आगे फिर से पढ़ना होगा। इस तरह से, ठीक है, बेकेलाइट इस तरह से आपका बन रहा है ना। इस तरह से आपका बैकेलाइट बना हुआ है ना, नीचे भी इसी तरह से जुड़ा होता है और ऊपर भी जुड़ा होता है, इसे कहा जाता है बैकेलाइट। आपकी किताब में एक बहुलक नाम का चैप्टर, वहां पे इसे दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा ना, यह आपका बैकेलाइट होता है। ठीक है, अब ये कैसे जुड़ता है मैंने बता दिया, इसी तरह से जुड़ा। अब ऐसे जुड़वा जुड़वा के दिखाना अच्छा नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो भाई, यहाँ पे जोड़ दो, इधर एक इधर जुड़ जाएगा, इधर ऐसे जुड़ जाएगा, नीचे ऐसे ही जुड़ जाएगा, ठीक है, तो आप ऐसे ही जोड़ देना। देखो जैसे ही इधर जुड़ जाएगा ऐसे ही नीचों एक के जुड़ता जाएगा, ठीक है, नीचों एक के बेंजीन रिंग इस तरह से जोड़ता जाएगा, समझ में आया, इसी तरह से दाएं बाएं हर तरफ से जुड़ता जाएगा। ठीक है, सेम है, जैसे इधर जुड़ा है उधर जुड़ा है, जो हम दो हमारे दो ऐसे वाला हाथ पकड़ के बढ़िया से, समझ में आया बात मेरी। आया बात समझ में, आगे चलें। लिखना थैलिन अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया यह भी है, नेक्स्ट हेडिंग डालना थैलिन अपक्रिया, क्या है थैलिन अपक्रिया, पहले नोट कर लो आप सभी लोग, नोट करो सभी लोग आप। नहीं अदिति ऐसा नहीं होगा, एमबी बहुत लग रहा होगा, आप 360 पे कर लीजिए, नहीं लगेगा, मुझे नहीं लग रहा कि एमबी बहुत लग रहा है, नहीं मुझे नहीं लगता कि एमबी बहुत ज्यादा लग रहा है, अदिति ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है, आप 360 पे कर लीजिए, एमबी सही लग रहा है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं। तो
तो ये हो गया, इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, फिनाल का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अपक्रिया, आपको याद रखना है बस, फिनाल का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अपक्रिया अम्ल या क्षार की उपस्थिति में कराया जाता है तो बेकेलाइट बनता है। यह आपको दिमाग में क्या रखना है, याद रखना है। ये फिनाल है, इसे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अपक्रिया कर रहा है तो ये बन रहा है, ठीक है। ये आपस में देखो यहाँ से जल निकालता है बाहर, ये तो हालांकि मैं दिखाने के लिए बता दिया, हालांकि नहीं दिखाऊंगा तब पर भी चलेगा, ठीक है। तो फिर से इसका अगर इसके साथ अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो इस तरह से बेकेलाइट बन जाता है। बेकेलाइट बनाना बहुत आसान होता है, फिगर बना के CH2 जोड़ दो, नीचे CH2 लिख के नीचे ऐसे से बना दो, इधर बना दो, इस तरह से बहुत बड़ा एकदम बेकेलाइट एक बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, बेकेलाइट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और वो आपका बहुत चीजें बनाने में आता है काम, ठीक है, जैसे आपका चमड़ा ये बैग सैग बनाने में काम आता है, ठीक है। हालांकि अभी बैकलाइट बना के भी क्या करोगे, आपको कुछ बनाना उनाना है नहीं, पढ़ाई करना है, परसेंटेज लाना है, ठीक है, तो क्या टेंशन है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं थैलीन अपक्रिया। आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, थैलीन अपक्रिया। थैलीन अपक्रिया ना, हेडिंग करना थैलीन अपक्रिया। थैलीन अपक्रिया में क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग इधर देखिए, इसमें क्या होता है, फिनाल का थैलिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में संघनन कराने पर फिनाप्थलीन प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, फिनाल का थैलिक अम्ल के साथ, थैलिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की क्या उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में संघनन कराने के बाद, क्या संघनन कराने के बाद क्या बात, थैलीन फिनाप्थलीन, ये फिनाप्थलीन सही लिखा गया है, फिनाप्थलीन गलत लिखा है ना, फिना 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 थैलीन देता है, फिनाप्थलीन देता है, ठीक है। देखो होता क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका थैलीन अम्ल है, इस तरह से, ये क्या है आपका थैलीन अम्ल है। देखो जिस तरह से मैं रिएक्शन दिखा रहा हूँ इसी तरह से आप लिखना भी और ऐसे ही याद रखना, ठीक है। ये आपका क्या है, थैलीन अम्ल बना रहे हैं हम आपको, यहाँ पे इस तरह से कार्बन होता है, ऊपर 2 होता है, नीचे 2 होता है, बहुत मेहनत से याद होती है क्योंकि मुझे भी बहुत मेहनत से याद हुआ था। नीचे देखो ये फिनाल के 2 अणु हैं, दिखाई दे रहा है ना, OH, फिनाल के 2 अणु। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होता है, ये देख रहे हो, यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है ना, आसान होता है एकदम क्रिया, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होती है, जब H2O बाहर निकल जाएगा तो बनेगा क्या यहाँ पे, ये आपका बनता है फिनाप्थलीन, ठीक है। ये फिनाप्थलीन जो होता है एक तरह के सूचक का काम करता है, क्या सूचक का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, सूचक का कार्य करता है। फिनाप्थलीन जो होता है एक तरह के सूचक का कार्य करता है, ठीक है।
किसका? सूचक का। अम्ल रहेगा तो बता देगा यह अम्लवा है, अगर क्षार रहेगा ये बता देगा क्षरवा है। ठीक है, बहुत आसानी से ना सूचक का काम करता है। ऐसा सूचक मुझे कुछ बनाना भी होगा, पढ़ने वाले बच्चों को बता दे कि ये पढ़ने वाला है, अब नहीं पढ़ने वाले बच्चों को बता दे ये नहीं पढ़ने वाला है। मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ बना दूं कुछ, है ना। तो फिनाफ्थलीन क्या करता है? सूचक का कार्य करता है। ठीक है, कुछ नहीं होता है। ये देखो ये थैलिक अम्ल है, इसे क्या कहते हैं? ये क्या है? थैलिक अम्ल है। ये आपका थैलिक अम्ल है। इस थैलिक अम्ल की क्रिया फिनाल के साथ ऐसे करा देते हैं, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन छुपा के रखा था इसको बाहर निकाल के करवाते हैं, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है सर ये हाइड्रोजन कहाँ से निकाल दे रहे हैं फिनाल से? कुछ ऐसे लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये फिनाल का सूत्र है तो यहाँ बीचवा से हाइड्रोजन कहाँ से निकाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, समझा दूं आप लोगों को। देखो फिनाल का असली फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला ऐसे होता है। और सभी के पास ना एक इसके पास OH होता है और सबके पास एक हाइड्रोजन होता है। भाई होता है सभी के पास, ये सब छुपा के रखते हैं। ठीक है, कोई दिखाता नहीं है। अब यहाँ पे क्रिया करने की बात आई तो ये अपना हाइड्रोजन निकाल के बाहर कर दिया, नीला वाला हाइड्रोजन। यही तो हुआ था। यही नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है? यही नहीं समझ में आ रहा है कि सर हाइड्रोजन कहाँ से निकाल दे रहे हो? दो रिएक्शन मैंने बता दिया, ये स्ट्रक्चर 5 बार बता दिया कि सभी के पास होता है, लेकिन दिखाता कोई नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बाहर निकाल के H2O को बाहर निकाल लेता है। अब क्लियर है ना हाइड्रोजन का? अब यहां से भी निकाल सकता है, यहां से, लेकिन जरूरत पड़ेगी तब तो निकालेगा। इधर से भी निकाल सकता है, इधर से भी, कहीं से भी निकाल सकता है। लेकिन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाइड्रोजन कैसे निकल रहा है ना, ऐसे निकल रहा है। बस इस वाले एक के पास OH होता है, बाकी सबके पास हाइड्रोजन होता है। कहीं से कोई वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाँ अरे भाई, हाँ या ना? सिंपल बातें हैं, कई बार मैंने बता रखा है आप लोगों को। छोटे बच्चों की वाली बात आप लोग पूछते हो तो अच्छा नहीं लगता है ना। हम्म नोट करो सभी लोग फटाफट। चले आगे, हो गया क्लियर? चलिए आगे लिखिए सभी लोग। कुछ अन्य अभिक्रियाएं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, फिनाफ्थलीन वाला। ये पूछता है फिनाफ्थलीन कैसे प्राप्त करते होगे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण था। फिनाफ्थलीन वाला। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग ले डालिएगा सभी लोग, गाटर मान एल्डिहाइड संश्लेषण। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? गाटर मान एल्डिहाइड संश्लेषण। संश्लेषण का स्पेलिंग सही लिखा हूं? संश्लेषण, संश्लेषण, संश्लेषण। गाटर मान एल्डिहाइड
संश्लेषण, ठीक है ना। गैटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। नेक्स्ट अब क्रिया देखिएगा सभी लोग। होता क्या है गैटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण? देखिए फिनाल निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, फिनाल जो होता है, फिनाल निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, फिनाल निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड तथा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, HCl तथा HCN के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड तथा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड तथा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ मिश्रण करने के बाद मुख्य रूप से के साथ मिश्रण करने के बाद मुख्य रूप से हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है, मुख्य रूप से हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है, हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? गैटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाती है। यह क्रिया गैटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाती है। ये फिनाल है OH, ये फिनाल है। इस फिनाल की अपक्रिया ना, इस फिनाल की अपक्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, ठीक है ना। एक मिनट, इस फिनाल की अपक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? देखो भाई, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं? किसके साथ करा रहे हैं? ध्यान देना, HCl और HCN के साथ, HCl तथा HCN के साथ करा रहे हैं, HCl तथा HCl के साथ करा रहे हैं। तो क्या देगा? ध्यान देना सभी लोग, क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? ये बनाता है हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या बनाता है? एक तरह से हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है, मुख्य उत्पाद हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है, और इसका फार्मूला ये होता है। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? गैटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण कहा जाता है। यानी फिनाल जो होता है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में HCl तथा HCN के साथ मिश्रण में करने के बाद मुख्य रूप से हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इस क्रिया को क्या कहते हैं? गैटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं। नोट करिएगा सभी लोग ना। तो सीधी सी बात है, फिनाल जो है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, किसके साथ? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में क्रिया करता है HCl तथा HCN की मिश्रण में, तो मुख्य उत्पाद हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। इस सब क्रिया को क्या कहते हैं? गैटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाता है, गैटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। पर टिप्पणी देखिए, ये इस तरह से लिखा जाता है। एक तो ये पूछा जाता, दूसरा ये पूछा जाता है गैटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए। ये दो रिएक्शन पूछे जाते हैं। अब ये गैटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण और गैटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, क्या दोनों एक ही हैं? क्या दोनों एक ही हैं? क्या दोनों सेम है? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? क्या आपके दिमाग में आ रहा है? दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग अपक्रियाएं हैं।
दोनों के बारे में, दोनों का सिस्टम अलग है, दोनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना भी अलग अलग है, समझे। दोनों सेम अपक्रिया नहीं है। गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण दोनों सेम अपक्रिया नहीं है। आप गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण लिखिए, उसके बाद गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण मैं लिखवा रहा हूँ फिर से। बस थोड़ा सा उत्प्रेरक और ये बाबा जी का डिफरेंस है, और ये साथ में क्रिया करने वाला, साथ में करने वाले का डिफरेंस है, बाकी सब रिएक्शन सेम है ना। लिखिए फटाफट सभी लोग। हो गया? चले, बताओ। हाँ, एचसीएल और एचसीएन के साथ अब क्रिया कराएं तो गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण होता है ना। अब बस सिंपल है, फिनाल की क्रिया एचसीएल और एचसीएन के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में लगाएं तो आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड देता है, बेंजल्डिहाइड देता है, जिसे हम लोग इस क्रिया को क्या कहते हैं, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया क्या कहते हैं, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया क्या कहते हैं, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं, है ना। अब हम एक और रिएक्शन लिखेंगे, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। कोच, यहाँ पे एक शब्द लगा देना, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। और दोनों रिएक्शन सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें HCl HCN ले रहे थे, वहां पे कुछ और लिखेंगे। ये दोनों रिएक्शन पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होना आप सभी लोग। गाटरमान यहाँ पे बीच में रहेगा कोच, कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। इसमें क्या होता है, इसमें गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण में क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग। गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण में क्या होता है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। इसमें क्या होता है, वहां पे निर्जल ZnCl3 था, यहाँ पे क्या होता है, निर्जल AlCl3 होता है की उपस्थिति में। बात समझ में आए, उपस्थिति में। वहां पे निर्जल ZnCl3 था, यहाँ पे क्या है, AlCl3 है। डिफरेंस समझना सभी लोग, वहां पे निर्जल AlCl3 था, यहाँ पे निर्जल ZnCl2 है, ठीक है, Cl3 है। थोड़ा रिमोट दीजिएगा एसी वाला, मैम मैम एसी वाला रिमोट दीजिए। बंद हो गया। तो समझना यहाँ पे गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण में क्या था, निर्जल ZnCl3 था, Cl2 था, यहाँ पे निर्जल AlCl3 है। दोनों में डिफरेंस समझना, बहुत ज्यादा नहीं है। वहां पे निर्जल ZnCl3 था, ZnCl2 था, यहाँ पे क्या है, निर्जल AlCl3 है। इसकी उपस्थिति में, की उपस्थिति में, की उपस्थिति में CO तथा HCl की ऊपर HCl के साथ क्रिया करके, CO तथा HCl के साथ, वहां पे क्या है, HCN तथा HCl था, यहाँ पे COHCl है, के साथ क्रिया करके सेम बनाता है। वहां पे आर्थो हाइड्रॉक्सी बना रहा था, यहाँ पे मुख्य क्रिया करके मुख्य उत्पाद पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है, बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो यह अपक्रिया क्या कहलाती, यह क्रिया क्या कहलाती, गाटरमान कोच एल्डिहाइड
गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाती है। समझे? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में CO तथा HCl के साथ क्रिया करके मुख्य उत्पाद क्या देता है? यहाँ पे पैराहाइड्राक्सी, वो ऑर्थोहाइड्राक्सी दे रहा था, यहाँ पे पैराहाइड्राक्सी देता है। मतलब रिएक्शन कैसे लिखोगे? देखो ये आपका फिनाल हो गया, यह आपका CO HCl के साथ क्रिया कर रहा है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो ये क्या बना देगा बताओ? ये क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा बताओ? ये फिनाल क्या बनाएगा बताओ? ये फिनाल यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे CHO जुड़ जाएगा, ये पैराहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण में क्या था? यहाँ पे HCl और HCN था, कोच में CO जुड़ जाए, कोच CO, ठीक है, कोचने के लिए, है ना। तो ये दोनों डिफरेंसेस है, याद कर लेना सभी लोग इसे। समझ में आया आप लोगों को? तो वहां पे क्या था? निर्जल ZnCl2 था, यहाँ पे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में CO तथा HCl के साथ कराने पे मुख्य उत्पाद पैराहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। यह अभिक्रिया क्या? कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाता है ना। तो कोच एल्डिहाइड संश्लेषण और गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण दोनों में डिफरेंसेस समझ में आया आप लोगों को? दोनों में अंतर क्या होता है ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ या ना, एक बार बताना क्लियर। उसमें क्या था, इसमें क्या है? अगर एग्जाम में दोनों पूछा जाता है, कर लोगे आप? अगर एग्जाम में दोनों पूछा जाता है तो कर लोगे आप? अरे हाँ या ना कुछ बताओगे? अरे बताओगे एक बार? कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, दोनों में डिफरेंस इतना है कि उसमें ZnCl2 यहाँ पे था, इस यहाँ पे HCN HCl था, यहाँ पे दोनों सेम है ना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग।